गुड इवनिंग दोस्तों, जैसा कि आज मैथमेटिक्स साथियों ये 14वां लेक्चर होगा और इसमें हम साथियों हमने आपसे कल थोड़ा सा चुनाव पर आधारित टॉपिक के बारे में चर्चा किए थे। तो आज साथियों सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं ताकि आज साथियों चुनाव पे आधारित एकदम बेस्ट तरीके से आज जो भी आज है एकदम ट्रिक के माध्यम से और टॉपिक को हम कॉन्सेप्ट के तरीके से और बेसिक के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास हमारा। तो सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं, विलंब न करते हुए, क्योंकि साथियों क्लास को स्टार्ट करना है। तो सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जी आज चर्चा करने वाले साथियों चुनाव पे आधारित टॉपिक के बारे में हम आपसे लोगों से चर्चा करेंगे। सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं। देखिए जो लोग अभी तक लाइव नहीं हुए हैं वीडियो को सारे ग्रुपों में भाई शेयर कर दीजिए अपने। वीडियो को फटाफट भाई शेयर कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो सभी लोग वीडियो को साथियों शेयर कर दीजिए। आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं साथियों, क्योंकि चुनाव पर आधारित आज हमारा साथियों सेकंड टॉपिक है। इसमें डाल दीजिएगा टाइप 2। तो टाइप 2 में डाल दीजिए साथियों। टाइप 2 का साथियों हमारा पहला क्वेश्चन है, यूपीएसआई ने यही सवाल साथियों पूछा है। यूपीएसआई डाल दीजिएगा। यूपीएसआई वर्ष 2017 में साथियों यही वाला प्रश्न पूछा गया था। आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है साथियों कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया है। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 10% मत प्राप्त किया है। 10% मत प्राप्त किया और वह तीसरे स्थान पर रहा। बातों को समझ गए होंगे कि तीसरे स्थान पर रहा। एक अन्य उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 55% मत प्राप्त किया और वह 2000 मतों से चुनाव जीत गया। 2000 चुनाव से मतों मतलब 2000 मतों से चुनाव जीत गया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया? आपसे ये प्रश्न को पूछ रहा है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर देख रहे हैं जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल 100% है, 100% है, 100% मत है। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिए। कितने? 3 उम्मीदवारों ने भाग लिए हैं। ये पहला उम्मीदवार होगा साथियों, और या इसको ऐसे लिख देते हैं, ये पहला उम्मीदवार है, ये दूसरा उम्मीदवार है और ये तीसरा उम्मीदवार है। राइट। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया है। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 10% मत प्राप्त किया है। कुल डाले गए मतों का 10% मत प्राप्त किया है और वह तीसरे स्थान पर है। अच्छा ये बताइए, कुल डाले गए मतों का साथियों 10% मत प्राप्त किया है लेकिन वह तीसरे स्थान पर है।
ठीक है। अब आगे बात कर रहा है और वह तीसरे स्थान पर है। एक अन्य उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 55% मत प्राप्त किया और वह 2000 मतों से चुनाव जीत गया है। यहाँ पर देखेंगे साथियों कि अगर कोई भी उम्मीदवार अगर चुनाव जीत रहा होगा, इसका मतलब है साथियों वह पहले स्थान पर रहा होगा। अगर वह पहले स्थान पर रहा है तभी वो चुनाव को जीता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर पहला नंबर पर जो उम्मीदवार है अगर उसको साथियों 55% मत मिला है और जो तीसरे पर है उसको भी 10 मिला है तो 55 10 65 हो जाएगा। तो इसका मतलब साथियों कि जो बचा है वो किसको मिलेगा, दूसरे उम्मीदवार को मिलेगा। और दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला है साथियों, तो कहोगे 35% मिला है, ये 35% मत मिला है। अब उसके बाद कह रहा है कि इस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया था। अच्छा ये बताइए कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे और तीनों में से ये कह रहा है कि एक उम्मीदवार 10% मत प्राप्त करके वह तीसरे स्थान पर है। बताओ 10% मत प्राप्त किया, तीसरे स्थान पर है, उससे कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। बचे 2 उम्मीदवार, क्योंकि हार और जीत जो होता है वो 2 के बीच में ही होता है, क्योंकि पहले उम्मीदवार को 55% मत मिला है, दूसरे को 35% मत मिला है। तो साथियों दोनों मतों का हम क्या कर लेंगे, यहाँ से इनका अंतर निकाल लेते हैं। जो इनका अंतर देखते हैं साथियों तो ये आएगा कितना, 20% का अंतर आएगा। और 20% की वैल्यू कितना दिया है साथियों, 20,000 के बराबर दिया है। 20% की वैल्यू 20,000 के बराबर है तो यहाँ से निकालेंगे। पूछ रहा है इस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया है, कुल की बात किया है। तो साथियों यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग की जो कुल वैल्यू है कितना है, 100% है। तो यहाँ पर देखेंगे 100% अगर वैल्यू निकालेंगे साथियों तो आएगा 20,000 अपान 20 और गुणे कितना हो जाएगा 100। यहाँ से देखेंगे 20 एकन्नम 20, यहाँ कटाएंगे तो 1000 आ जाएगा साथियों, 1000। तो जो हमारा राइट आंसर बनेगा 1000 तो है ही है और 2 जीरो और तो हो जाएगा हमारा कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है। तो कुल डाले गए कह रहा कि चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया था साथियों, तो 1 लाख मतदाताओं ने भाग लिया था। कॉपी कर लीजिए इसको, आगे आइए एक बार आपको फिर से समझा देते हैं साथियों। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। देखिए 3 उम्मीदवार हैं, पहला उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार और तीसरा उम्मीदवार। देखिए 3 उम्मीदवार हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि जो एक उम्मीदवार ऐसा है, ये लिखा है कि एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 10% मत प्राप्त करके, एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 10% मत प्राप्त करके साथियों वो तीसरे स्थान पर है। इसका मतलब साथियों जो फिर कह रहा है कि दूसरा उम्मीदवार है साथियों 55% मत प्राप्त करके 20,000 मतों से चुनाव को जीत गया, 20,000 मतों से चुनाव जीत गया है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जीत गया है, इस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया है। अगर ये बताइए साथियों जो 10% मत प्राप्त करके साथियों तीसरे स्थान पर है, बताइए उससे कोई मतलब तो है नहीं। बचे 2, क्योंकि जीता उम्मीदवार पहले स्थान पर 55% मत प्राप्त किया है, जो दूसरा उम्मीदवार है उसे 35% मत मिला है। दोनों का अंतर 20% और 20% बराबर साथियों 20,000, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 20,000 20 गुणे 100 बराबर कितना, 1 लाख आ जाएगा। सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न कह रहा साथियों कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया है। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 15% मत प्राप्त करके तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर देखेंगे
टोटल जो है साथियों 100% चुनाव होता है। 100% में से यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 उम्मीदवार है, 3 उम्मीदवार हैं साथियों। ये आपके पहले उम्मीदवार हैं, ये आपके दूसरे उम्मीदवार हैं, और ये आपके जो हैं साथियों ये तीसरे उम्मीदवार हैं, ये दूसरे उम्मीदवार हैं, और ये जो हैं साथियों ये पहले उम्मीदवार है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 15% मत प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया है? 15%। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों जो 15% मत प्राप्त किया है वह तीसरे स्थान पर है। मतलब 15% मत प्राप्त किया और वह तीसरे स्थान पर रहा। फिर उसके बाद भी प्रश्न कह रहा है एक अन्य उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 45% मत प्राप्त किया है और वह 30,000 मतों से चुनाव जीत गया। अगर ये बताइए साथियों 45% मत प्राप्त करके अगर 30,000 मतों से चुनाव जीत रहा है, इसका मतलब साथियों को वह पहले स्थान पर रहा होगा। 45% मत प्राप्त करके साथियों, तो अगर 45% मत अगर पहले को मिला है और तीसरे वालों को साथियों अगर 15% मत मिला है, तो इसका मतलब है कि दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों 45 ये है और 15 ये है, तो 45 और 15 कितना हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा आपका 60, तो बचेगा कितना? 40। तो दूसरा उम्मीदवार है उसको कितना मिलेगा? 40% मत प्राप्त करेगा जो दूसरा उम्मीदवार है। समझ गए कि नहीं? पहले जो पहला उम्मीदवार है, क्योंकि 45% मत प्राप्त करके और 30,000 मतों से अगर चुनाव जीत रहा है, जिसका मतलब साथियों वह पहले स्थान पर रहा होगा। और जो पहला मतलब कह रहा है कि एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 15% मत प्राप्त करके तीसरे स्थान पर है। देखिए तीसरे स्थान पर ये है, ये तीसरे स्थान पर है। और ये कह रहा है कि जो जीता उम्मीदवार है साथियों तो वो पहले स्थान पर रहा होगा। तो इसका मतलब जो दूसरे स्थान पर रहेगा कितना पाएगा? 40 तो पाएगा ना, क्योंकि यहाँ 45 और 15 कितना हो जाएगा साथियों? 60। तो बचा कितना? 40। तो 40% मत मिला होगा तो किसको मिला है? दूसरे उम्मीदवार को मिला है। आगे प्रश्न कह रहा है चुनाव जीत गया, इस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया है? इसका मतलब साथियों जो तीसरे स्थान पर है, बताइए उससे कोई मतलब है? क्योंकि वो तो 15% मत प्राप्त किए लेकिन तीसरे नंबर पर है, तीसरे वाले से तो कोई मतलब नहीं है। बचता हमारा फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि हार और जीत जो होती साथियों वो एक या दो ही लोग में तो होती है ना, ये तो फर्स्ट वाले को होती है, सेकंड वाले को होती है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों अगर इन दोनों का हम अंतर लेते हैं, इन दोनों का अगर अंतर लेते हैं तो कितने का हो जाएगा? तो कहोगे 5% का अंतर है। तो 5% बराबर कितना आ जाएगा साथियों? 30,000 दिया है। 5% की वैल्यू कितने के बराबर है? 30,000 के बराबर है। तो यहाँ पर निकालेंगे साथियों 100% की वैल्यू कितना आएगा? तो कहोगे 30,000 अपान में हो जाएगा साथियों 5 और इंटू कितना हो जाएगा साथियों? 100। अब 5 से कटाएंगे साथियों तो 5 छंग 30, यहाँ हो जाएगा 6,000 और बराबर जो हमारा यहाँ से आंसर फाइंड आउट हुआ कितना हो जाएगा साथियों? तो कहोगे 6 लाख आ जाएगा। ठीक है, 6 लाख साथियों टोटल चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया था? तो चुनाव में कुल टोटल कितने मतदाताओं ने भाग लिया था साथियों? तो 6 लाख। इसको कॉपी कर लीजिए। आते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, सभी लोग कॉपी कर लीजिए। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा है। कितने प्रत्याशियों ने? 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा है। कह रहा है कि पहले प्रत्याशी को 40%, पहले कितना मिला है? 40%। यहाँ पर देखेंगे साथियों कि टोटल 100% चुनाव हुआ है। अब 100% में से ये हमको देख रहे हैं कि जो पहले पे है, ये पहला उम्मीदवार है, ये दूसरा उम्मीदवार है और ये तीसरा उम्मीदवार है। पर ये कह रहा है कि पहले प्रत्याशी को 40%, पहले को कितना मिला साथियों? तो कहोगे 40% पहले को मिला है और दूसरे को 36% मत मिले। दूसरे को कितना मिला है? 36% मत मिला है साथियों। पहले को प्रश्न में कह रहा है कि 40% मत मिला है और दूसरे को 36% मत मिला है। तो 40 ये और 40 30 70 से 76, तो तीसरे वाले को कितना मिलेगा साथियों? तो कहोगे 24% मत मिलेगा इसको भी।
थर्ड पर्सन कितना मिलेगा, तीसरे उम्मीदवार को साथियों 24% मत प्राप्त किया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे पहले वाला साथियों 40%, दूसरा उम्मीदवार 36%, तो तीसरा कितना प्राप्त करेगा, 24% मत पाएगा साथियों तीसरा उम्मीदवार। लास्ट में ये कह रहा है यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले हैं, तीसरे प्रत्याशी को कितना मत मिला है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों तीसरे का मत, तीसरे का मत, अब तीसरा उम्मीदवार साथियों जो है वो टोटल कितना है मत, 36,000, मतों की संख्या कितनी है, जो मतों की संख्या साथियों 36,000 है, तो 36,000 का अगर हम 24% निकाल लेते हैं, 36,000 का 24% निकालेंगे साथियों तो हमारा आ जाएगा 8,640। यहाँ से जो हमारा राइट आंसर प्राप्त हुआ है, यहाँ से हम क्या करेंगे 360 और 24 से गुणा करा देंगे साथियों तो आ जाएगा 8,640। यहाँ पर 8,640 मत मिले हैं। ठीक है, तीसरे प्रत्याशी कितना मत मिला है, तो यहाँ पर साथियों 8,640 मत जो है ये तीसरे को मिला है। अगर दूसरे को निकालना है कि दूसरे को मत कितना मिला साथियों, तो यहाँ पर क्या करेंगे 36%, मतलब 36 से गुणा करा देते। अगर पहले का पूछता कि पहले उम्मीदवार कितना मिला है तो यहाँ पर देखते गुणा करा देते तो आ जाता। ठीक है, सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आइए साथियों यहाँ पर डाल दीजिएगा। टाइप 3 देखेंगे साथियों, टाइप 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा साथियों क्योंकि यहाँ पर समझने की बात है। जैसे हम आपसे बात करें कि टोटल 100% की वैल्यू होती साथियों मत में, जब चुनाव होता तो 100% पर होता है, और 100% में से जैसे हम कहें कि 15% मत अवैध हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए। तो अवैध का मतलब आप जानते हैं कि नहीं, देखिए मत अवैध होता कैसे है, आइए आपको आज समझा देते हैं। जैसे चुनाव होता है तो अवैध मत को हम कैसे पहचानेंगे कि हाँ अवैध मत है कैसे, या चुनाव होता है तो अवैध मत कैसे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो सही पड़ता है चुनाव और उसके बाद जब गिनतियारी के लिए हो जाता है तो वहाँ से अवैध कैसे होता है या अवैध उसको कराया जाता है, ये कैसे होता है। देखिए आप लोग जानते हैं ना, जैसे मान कर चलिए आप लोग को आज हम सिखा दे रहे हैं, जैसे एक मान के चलिए कि ये कागज़ का एक टुकड़ा है, कागज़ है, कागज़ पे क्या होता है जैसे चुनाव चिन्ह होता है ना कि एक तरफ से लिखे रहते हैं, और उस पर क्या होता है कि जब आपको दिया जाता है मोहर लगाने के लिए कि हाँ आप जिस पे लगाना चाहे लगा सकते हैं मोहर, जब आप उस पे से जिस निशान पर आप लगाते हैं मोहर, तो मोहर लगाने के बाद आपको क्या कहा जाता है, उसको मोड़ करके बॉक्स में डाल दीजिए। यही होता है ना कि उसको आप मोहर लगाइए और मोहर लगाने के बाद उसको मोड़ करके बॉक्स में डाल दीजिए। तो आप लोग क्या करते हैं उसको समझ नहीं पाते हैं, कुछ लोग जो चुनाव चिन्ह होता है साथियों कहीं उसके बाहर लगा देते हैं तो कहीं उसके आगे पीछे जो कर देते हैं, उसके बाद साथियों जैसे ही उसमें मोहर लगाने के बाद तुरंत उसको मोड़ देते हैं। तो मोड़ने के बाद साथियों अगर जैसे फर्स्ट नंबर पर जो चुनाव चिन्ह होता है उस पर भी तुम्हारा टिक लगा है, और जो लास्ट में पता चला कि हाँ जो लास्ट में भी नंबर पड़ा हुआ है उस पर भी वो छप गया, क्योंकि तुम्हारे मोड़ने पर अगर साथियों एक की बजाय अगर डबल चिन्ह पर अगर आपको वही जब एक तरफ से एक तरफ मोड़ते हैं जब वही छप जाता है तो वही उसी कहते हैं अनबैलेट होता है ना। जब गिनतियारी होने लगती है ना तो वही कहते हैं कि अरे ये तो अनबैलेट है ही होता है। या किसी को हराना होता है, किसी को हराना है, मान लीजिए जैसे कभी कभी गिनतियारी होती है ना तो कहते नहीं है कि अरे वो प्रधान जी जीते थे वहाँ से, लेकिन वो 5 जब दोबारा गिनती हुई थी तो 5 मत से हार गए। यही होता है ना, पहले कहते हैं कि प्रधान जी हमारे जो हैं 5 मतों से विजयी घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं होता है। लेकिन दूसरी पार्टी साथियों जैसे ही उसको पता चलता है कि हाँ हमारी हार हो रही है 5 मतों से, तो दोबारा गिनती जब करवाता है साथियों देखिए कि जो फर्स्ट प्रधान जी होते हैं वो जीते रहते हैं, लेकिन दोबारा गिनती में क्या होता है कि जो फर्स्ट वाले होते हार जाते हैं, दूसरे होते हैं क्या होता है जीत जाते हैं। तो बस हुआ क्या है, क्योंकि 5 वोटों का तो अंतर रहता है ना, बस मोहर लगा के साथियों अगर दूसरे निशान पर कहीं अगर ठप्पा लगा दिए तो आपका अनबैलेट माना जाता है। अगर 5 और साथियों अगर आपका अनबैलेट कर दिया गया तो दूसरा प्रधान जो होगा साथियों वही जीत जाता है। इसी को बोलते हैं अनबैलेट।
क्योंकि एक चिन्ह पर नहीं, अगर एक चिन्ह पर टिक लगेगा तो अनवैलिड नहीं माना जाता है। अगर डबल जो लग जाता है चिन्ह जिसको बोलते हैं अनवैलिड हो जाता है साथियों, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं साथियों। आज लगातार साथियों वीडियो के इन तक आज बने रहिएगा। हो सकता है नौकरी चाहे बाद में मिले, लेकिन हो सकता है वीडियो के इन तक आज प्रधान भले बन जाऊँ, ना कुछ सही प्रधाने सही, क्योंकि वीडियो तक बने रहोगे ना तो आज हो सकता है प्रधानी का मोहर तो लगवा ही देंगे। ठीक है, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, आज देखिएगा, या तो जिसको भाई प्रधानी लड़ना है पूरा शेड्यूल आज समझ ले, आपको एक बार में हम बता दिए हैं। और कम समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हमको अभी से लड़ना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग टू टॉपिक आपको हम चर्चा करके सब सिखा देंगे। ठीक है, अगले पंचवर्षीय में मैदान में आ जाइएगा, जो भी सपोर्ट होगा मेरा बताइएगा, हम भी आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। थोड़ा बहुत जानते रहिए, नहीं पता चला अगर प्रधान बन गए, क्योंकि आजकल के जो प्रधान बने जानते हो ना, पढ़े लिखे लोग तो कम होते हैं, लेकिन समझ रहे हैं ना, ये वाले तुम्हें ज़्यादा मिलेंगे, ऐसे वाले। अब पढ़े लिखे बहुत कम मिलते हैं कभी कभार मिल गए, ठीक है, नहीं तो पढ़े लिखे लोग प्रधानी बहुत कम कर पाते हैं। तो आइए यहाँ पर पढ़ने पर ध्यान देते साथियों, क्योंकि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रधान कोई भी बने, कुछ भी हो, हमसे नहीं मतलब, क्योंकि हम आप पे टॉपिक पर आते हैं, चर्चा करते हैं आप लोगों के सामने। देखिए यहाँ पर देखेंगे, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ। 75% वैध मतों से विजयी हुआ है। समझ रहे हैं ना, विजयी हुआ तो कितने से हुआ है 75% मत पाया है। फिर कह रहा है प्रश्न, कुल 5,60,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध थे। अच्छा ये बताइए, अगर 15% मत साथियों अवैध हो गए, टोटल 100% था, 100% में से अगर 15% मत अवैध निकल गए तो वैध कितना हुआ? तो कहो कि यहाँ वैध मत ऐसे हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, वैध मत बराबर, ठीक है, वैध मत बराबर लिख लेंगे साथियों, कि अगर यहाँ पर अगर 15% मत साथियों टोटल कितना है 5,60,000 है, तो यहाँ लिखेंगे साथियों 5,60,000 इंटू 15% मत अगर अवैध निकल गए तो वैध कितने होंगे? तो कहोगे 85% होंगे ना। 85% क्या है? वैध मत है आपके। उसके बाद कह रहा है कि विजयी उम्मीदवार को मिले वैध मतों का, विजयी उम्मीदवार को, तो यहाँ पर लिखेंगे विजयी उम्मीदवार के मत को निकाल लेंगे। विजयी उम्मीदवार के मत, विजयी उम्मीदवार के अगर साथियों मत देखेंगे, टोटल मत कितने थे? तो कहोगे 5,60,000 मत था। उसमें से कह रहा है कि 75% साथियों क्या था? मत पाकर विजयी हुआ था। अगर ये बताइए 15% मत साथियों अवैध हो गए तो वैध कितने थे? क्योंकि वैध की तो गणना की जाएगी ना, तो वैध साथियों जो है वैध मतों की संख्या कितना है? 85 थी, तो 85 बटे कितना हो जाएगा? 100। अब देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 सब कट गए ना। अब यहाँ से साथियों अगर हम इसको गुणा करा लेंगे, 75 और 85, 6 पंचे 30 और 30 पंचे 150 आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 375 1 2 3, ठीक है। यूनिट और डिजिटल सम का साथियों प्रयोग करके यही आंसर इसका निकल सकता है। तो कहोगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,75,000 आ जाएगा। टोटल कह रहा है कि विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या कितने जो विजयी हुआ है साथियों वो कितने से हुआ है? 3,75,000 मत प्राप्त करके साथियों वो अपना झंडा गाड़ दिया है, ठीक है। मतलब इतना मत प्राप्त करके साथियों वो विजयी हो गया है। तो सभी लोग, आप लोग भी इसको कॉपी कर लीजिए। नहीं समझ में आ साथियों तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, तो आपको हम दोबारा समझा सके, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप बताते रहें, या कोई एनी डाउट समझ में आ रहा है ना। देखिए
75% वैध मतों से तो उन्होंने विजयी हुआ है ना, विजयी कितने से हुआ है? 75% वो विजयी हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि 15% मत ऐसे थे जो अवैध निकल गए। अगर 15% अवैध तो वैध कितना हुआ? तो कहोगे 85/100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5,60,000 इंटू 75/100 और गुणे 85/100 आ जाएगा। 0 0 सब कट गया, 3,75,000 मतों से विजयी हो गया। ठीक है, जो उम्मीदवार है साथियों, फर्स्ट उम्मीदवार है वो 3,75,000 मतों से विजयी हो गया। राइट, कॉपी कर लीजिए। आइए साथियों यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर देखते हैं। देखिए, दो उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में, दो उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले हैं, वैध के। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल 100% होता है, 100% में से साथियों 80% क्या है? वैध है। तो अवैध कितने हो जाएंगे? अवैध कितने होंगे? तो कहोगे 20% हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? एक एक कंडीशन को समझते चलिए। देखिए, टोटल 100% है, टोटल 100% मत है, मान लीजिए टोटल 100% मत है ना, और 100% मत में से साथियों जो वैध है, वैध मतलब समझ रहे हो ना, जो सही अंक है वो 80%, जो अवैध हो जाएंगे वो कितना है? तो कहोगे 20% होगा, क्योंकि टोटल 100% है ना। तो 100% में से अगर 80% साथियों वैध मत होंगे तो 20% साथियों क्या हो जाएगा? अवैध मत भी हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा। अब आगे प्रश्न कह रहा है, यदि कुल 1,80,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए। 1,80,000 मत क्या है? अवैध घोषित किए गए हैं साथियों। तो वैध कितने हो जाएंगे? यहाँ से निकाल लेंगे हम। वैध मत बराबर कितना है? तो कहोगे 1,80,000। इसमें से अगर 10% अवैध है तो वैध कितने होंगे? तो कहोगे 90%। 90 बटा कितना होगा? 100 आ जाएगा। तो दूसरे उम्मीदवार के, तो आगे प्रश्न कह रहा है घोषित किए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े, ये आपसे पूछ रहा है। तो दूसरे उम्मीदवार के साथियों अगर वैध मत देखें, सेकंड उम्मीदवार के वैध मतों की संख्या, ठीक है। सेकंड मतलब दूसरे उम्मीदवार के वैध मतों की संख्या अगर आपको निकालना है वैध की, तो टोटल कितना है? तो कहोगे 1,80,000 है। वैध कितने हैं साथियों? यहाँ पर 90 है, 90 बटा 100 गुणे यहाँ पर वैध कितने हैं? तो कहोगे 80 है। 80 बटा कितना होगा? 100। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पर अगर हम इसको गुणा भी करा लेते हैं साथियों तो कितना आ जाता है? 32,400 आएगा। ठीक है, 32,400। सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए, या ये एक बार फिर समझा देते हैं। कॉपी कर लीजिए अब पहले आप लोग, तो इसको हम एक बार फिर से समझा देते हैं। ठीक है, फटाफट कॉपी करिए। समझ में आ गया? आइए एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के मध्य में होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले हैं। मतलब टोटल 100% साथियों चुनाव था, 100% का होता है, 100% मत था। अब 100% मत में से कह रहा है कि 80% वैध मत है। अगर 80, देखिए टोटल 100% मत है ना, और 100% में से 80% साथियों वैध मत है, मतलब ठीक ठाक है जो। तो अब उसके बाद कह रहा है कि 20% मत क्या है? अवैध हो जाएंगे, क्योंकि अगर 80% वैध होंगे तो 20% क्या है? अवैध हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्न ये कह रहा है कि यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। समझ रहे हैं?
मतलब वैध मत साथियों जो है 1,80,000 में से 10% मत साथियों अगर अवैध घोषित हो गए तो वैध कितने होंगे, तो कहोगे 90/100 वैध मत हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दूसरे उम्मीदवार के मतों की संख्या निकाल लेंगे। यहाँ पर दिया है गए हो तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े, वो वैध की बात किया है। देखिए यहाँ पर वैध मत कितने हैं 90, और यहाँ पर देखेंगे वैध कितने हैं तो कहोगे 80 हैं, क्योंकि 20% क्या है अवैध है। तो यहाँ पर देखेंगे 1,80,000 का 90/100 इंटू 80/100 कटा देंगे साथियों, तो आ जाएगा 32,400 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर आ गया साथियों। सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। यहाँ पर कह रहा है कि केवल शिवा और राजू, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि केवल नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे चर्चा कर रहे हैं साथियों, यहाँ पर बात की है कि केवल शिवा और राजू एक ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए हैं। समझ रहे हैं कि नहीं, केवल शिवा और राजू एक ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए। शिवा को वैध मतों का कुल 55% मत प्राप्त हुए। शिवा को कितना मिला है वैध मत। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों जो वैध मतों के कह रहा है ना, वैध मतों के, तो यहाँ पर देखेंगे ऐसे कि वैध मत कितने हो जाएंगे, टोटल मत तो कितने हैं साथियों 7500 है, 7500 है ना। और 7500 में से कह रहा है कि 55% शिवा को वैध मतों का 55% मत मिला है और 20% मत अवैध थे। अगर साथियों 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं तो बताइए वैध कितने होंगे, तो कहोगे वैध जो मत होंगे साथियों यहाँ से 80% आ जाएगा, तो 80/100 आ जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि कुल 7500 मत पड़े तो राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए हैं। तो राजू के या यहाँ से निकाल सकते हैं राजू का वैध मत बराबर, राजू का अगर साथियों वैध मत देखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे टोटल मत कितने 7500 में से यहाँ पर वैध मत कितने साथियों, तो कहोगे 80/100 है। अब उसके बाद प्रश्न में लिखा है कि 55% भी वैध मत है। कितने हैं 55% भी साथियों आपके, अगर 45% शिवा को वैध मतों का वैध मतों कुल 55, अच्छा साथियों वैध मतों का अगर 55 मिला है तो दूसरे कितना हो जाएगा 45 होगा। यहाँ पर वैध मतों का देखिए समझ पा रहे हैं नहीं, देखिए टोटल यहाँ पर 100% होता है ना, 100% में से वैध मतों का देखिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड डाल लो ऐसे, देखिए यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, आप लोग को समझा देते हैं। ये फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू है। कह रहा कि शिवा को वैध मतों का 55% है। जो वैध मत है, वैध कितने हैं साथियों, वैध अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि एक तरफ वैध लिख लो तो एक तरफ अवैध लिख लो, तो वैध मतों का 55%, वैध मतों का 55। अगर ये बताओ इसको मिलेगा, अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर इसको यहाँ पर मिला है साथियों 55% मत अवैध, तो वैध कितने हो जाएंगे, तो कहोगे 45। तो यहाँ साथियों 45% आ जाएगा। समझ गए कि नहीं। तो यहाँ साथियों इसको हम कटा देंगे, 1 2 ये कट गया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 20 चौक 80 और 20 पंचे 100 और 5 9 45, 9 आ जाएगा, 9 चौक 36। अब इन सब तीनों को साथियों अगर आपस में गुणा करा देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 27, यहाँ आ जाएगा 27 टोटल मत आ जाएंगे। समझ में आया है कि नहीं। इसको सभी लोग फटाफट कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में साथियों हम चर्चा करने वाले आप लोगों से, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर हो रही है कहीं पर तो आपको हम यही क्वेश्चन आपको एक बार फिर से बताने वाले हैं, ठीक है। आइए सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए, तो एक बार इसको हम फिर से बता देते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को समझा दें, कह रहा है केवल शिवा और राजू एक ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए हैं, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि शिवा को वैध मतों का कुल 55% मत मिला है। वैध मतों का मतलब वैध मत साथियों कितना 45 है ना, 45% में से 55% मत क्या अवैध घोषित हो गए हैं, तो वैध मत कितने हो जाएंगे साथियों 45% हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे अब आगे प्रश्न कह रहा है मत प्राप्त
हुए और 20% मत अवैध भी थे। अगर साथियों 20% मत अवैध घोषित हो गए हैं तो वैध कितने होंगे, तो कहोगे 80 होगा। इसका मतलब कि 7500 का 80% निकालेंगे तो 7500 का 80% क्या है, ये वैध मत है। अब अवैध कितने हैं, तो कहोगे 20 अवैध हैं। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों राजू का जो वैध मत है, साथियों राजू का जो वैध मत होगा 7500 का 80% और इंटू 45% साथियों लगा के कटा देंगे तो जो हमारा आ जाएगा 2700। ये 2700 क्या है साथियों, राजू को कुल कितने वैध मत पड़े साथियों, तो राजू को 2700 साथियों वैध मत पड़े हुए हैं। ठीक है, अब कॉपी कर लीजिए साथियों, आपको समझ में आ गया हो या एनीवन कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो तो सभी लोग कमेंट में करें। गुड इवनिंग सभी को भाई, गुड इवनिंग। पहले सभी लोग कमेंट करके ये बताइए एनीवन कोई डाउट कोई प्रश्न में अभी तक, अगर कोई डाउट हो तो सभी लोग कमेंट करें। जो भी प्रश्न में अगर दिक्कत आ रही है या समझने से कोई प्रॉब्लम हो, चुनाव पे आधारित टॉपिक साथियों चल रहा है। हमने तो आप लोगों से बताया था ना कि थोड़ा सा वाचिंग और सभी लोग बढ़ाइए। देखिए वाचिंग मतलब समझ रहे हैं, जो लोग लाइव देख रहे हैं, देखिए अभी इतने थोड़े से लोग हैं, सभी लोग को हम कहते हैं कि वीडियो को भाई शेयर कर दीजिए, क्योंकि देख रहे हैं इतना मेहनत से दोस्तों आपको हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ी सी हेल्प तो कर ही सकते हो ना। अगर थोड़ा साथियों हेल्प कर देंगे आप लोग तो जानते हैं आप लोगों के साथियों बेस्ट से बेस्ट मैटर देने का प्रयास करेंगे साथियों। बस थोड़ा से प्रयास किया करिए सभी लोग कि जब हम कहते हैं आपको वीडियो को शेयर कर दीजिए तो वीडियो साथियों शेयर कर दिया करो। जो लोग अभी तक चैनल को साथियों सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको अगर साथियों हम कुछ भी फ्री मैटर अगर दे रहे हैं तो एक बार भी तो मेरा भी तो कहना मान सकते हो। वीडियो को भाई शेयर कर दिया करो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखने का प्रयास किया करो, क्योंकि इतना जो बेस्ट टॉपिक चल रहा है साथियों आपको हम पूरा इंडिविजुअल तरीके से आपको एक एक टॉपिक एक एक कॉन्सेप्ट पे हम साथियों चर्चा करते हैं। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ये जो प्रश्न हम करवा रहे हैं चुनाव पे आधारित, इसमें कोई डाउट या किसी कोई प्रॉब्लम हो साथियों तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, ताकि अभी हम देख रहे हैं एनीवन किसी कोई डाउट हो तो हम इस प्रश्न को फिर से बता दें, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आइए साथियों यहाँ पर डाल दीजिएगा टाइप 4 के बारे में आप लोगों को चर्चा करेंगे। थोड़ा साथियों कठिन हो सकता है प्रश्न। आगे यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न कह रहा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, समझ गए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है। 10% लोगों ने, मतलब ये कह रहा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है। मतलब जो मतदाता सूची साथियों होती है उसमें से 10% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किए, मतलब वो उन्होंने चुनाव देने के लिए गए ही नहीं है। टोटल 100% मतलब टोटल जो है मतदाता कितने हैं साथियों, 100% है, मतदाता सूची में 100% है, लेकिन उसमें से प्रश्न ये कह रहा है कि 10% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। मतलब 10% लोग ऐसे थे जो अपने मत का प्रयोग नहीं किया, वोट दिए ही नहीं थे। लेकिन अगर 10% नहीं दिए हैं लेकिन 90% दिए होंगे ना, तो यहाँ पर देखेंगे साथियों x इंटू आ जाए कितना, क्योंकि 90% लोगों ने तो किया है ना वोटिंग, 90% लोगों ने वोटिंग किया है। फिर कह रहा है कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित हो गए। मतलब जो वोट पड़ा साथियों 90%, उसमें से कह रहा है कि 10% मत ऐसे थे जो अवैध घोषित हो गए। 100% टोटल मत होता साथियों, 100% में से 10% अगर अवैध घोषित हो गए तो बचा कितना, तो कहोगे 90। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90% मत ऐसे हैं साथियों जो क्या है वो वैध थे। देखिए इसमें लिखा है ना कि देखिए प्रश्न को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिए। इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया।
किया है, प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए, समझ रहे हैं ना, इसमें से शेष बच्चे वाले में से नहीं कह रहा है कि कुल डाले गए मतों के, तो कुल कितना होता है 100% होता है ना, कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध हुए हैं, कुल डाले गए मतलब कुल कितना होता है 100% होता है, 100% में से कह रहा है कि 10% मत अवैध घोषित हो गए हैं, तो वैध कितने हो जाएंगे साथियों 90% हो जाएगा, इनटू आ जाएगा यहाँ से। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है सफल उम्मीदवार वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके जो उम्मीदवार जीता है साथियों उसको कितना मिला है 54% मत मिला है, अगर जो जीता उसको 54% मत मिलेगा तो हारने वालों को कितना मिलेगा साथियों, तो कहोगे कितना 46% मिलेगा, तो अपान में कितना हो जाएगा 100, अपान में कितना होगा भाई, पहले जो जीतेगा तो उसको अगर 54 मिलेगा तो दूसरे कितना मिलेगा भाई, यहाँ से परसेंट हटा दीजिए, 54 माइनस 46 जाएगा, अपान में कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा, और बराबर कह रहा है कि 1620 मतों से क्या है चुनाव जीत गया है, जो जीतने वाला विद्यार्थी 1620 मतों से क्या है चुनाव साथियों जीत गया है, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे 0 0 कटा दीजिए, अब यहाँ से हो जाएगा साथियों x इंटू 9 81 अपान कितना हो जाएगा साथियों 100, और बराबर में लिखेंगे साथियों कितना है 54, तो 46 4 50, अच्छा 46 4 50 4 54 8, तो यहाँ हो जाएगा 8/100 और बराबर हो जाएगा 1620 आ जाएगा, समझ पा रहे हैं नहीं, 8/100 और 1620 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से कटा दीजिए, अगर 81 से कटाते हैं तो 81 दूना 162 20 और 2 चौको 8 और 2 पंचे 10 50 और 4 पंचे 20 और 5 पचम 25, तो x बराबर कितना होगा 5 पचम 25 1 2 3, x बराबर कितना टोटल कुल कितने मतदाता थे, तो 25,000 आ रहा होगा, ठीक है, 25,000 मतदाता टोटल थे साथियों, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। तो आपको एक बार साथियों इसको फिर से हम समझा देते हैं, ठीक है, पहले इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा अच्छे से प्रश्न को, जिनको नहीं आया साथियों समझ में वो अच्छे से प्रश्न को रीड कर लीजिए, तो हम आपको इसको अच्छे से एक बार फिर से बता देते हैं। सभी लोग कॉपी कर लीजिए इसको पहले। आइए आपको एक बार इसमें फिर से बता देते हैं, आपको एक बार हम फिर से बता देते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर, जैसे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे 2 उम्मीदवार थे। अब ये प्रश्न कह रहा है कि एक मतदाता सूची में साथियों उसमें दिया कि 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है। अगर 10% लोगों ने अपने मताधिकार का साथियों प्रयोग नहीं किए हैं, इसका मतलब है कि मतदाता सूची में साथियों टोटल 100% लोगों ने थे, 100% लोगों में से अगर 10% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग किया होगा, ठीक है। लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कुल डाले गए मतों में से 10% लोगों ने 10% क्या है मत अवैध घोषित कर दिए हैं। अगर 10% मत साथियों अगर अवैध घोषित हो गए हैं तो वैध कितने होंगे, तो आप लोग को पता होना चाहिए। अगर 10% मत अवैध हो गए हैं तो वैध आपके जो मत हो जाएंगे साथियों वो भी 90% हो जाएंगे, ठीक है। मतदाता सूची में से अगर 10% लोगों ने मतों का प्रयोग नहीं किया है तो 90 ने किया होगा। अगर 10% लोग का मत अगर अवैध घोषित हो गया है तो 90% वैध हुआ होगा। लेकिन आगे प्रश्न ये कह रहा है कि सफल उम्मीदवार के वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से विजयी हो गया है। अगर साथियों जो सेकंड उम्मीदवार है, जो फर्स्ट वाला है साथियों 1620 मतों से चुनाव को जीत गया है 54% मत प्राप्त करके, अगर फर्स्ट जो उम्मीदवार है साथियों अगर उसको 54% मत प्राप्त करके साथियों अगर वो चुनाव जीत रहा है तो इसका मतलब है कि जो सेकंड उम्मीदवार होगा उसको कितना मिला होगा 46% मिला होगा ना। अगर पहले उम्मीदवार को 54 तो दूसरे कितना मिलेगा 54%, 46% मिलेगा। तो यहाँ साथियों हम क्या करेंगे, देखिए पहले उम्मीदवार को 90%, दूसरे को भी 90 मिलेगा, और जो फर्स्ट उम्मीदवार साथियों अगर उसको 54% मत मिलेगा तो उसमें से कितना मिलेगा उसको 46%, और 1620 मतों साथियों वो क्या है विजयी हो गया है। तो यहाँ साथियों हमने काट पीट कर दिया है, काट पीट आपके समझ में आ ही हो गया होगा। तो सभी लोग क्वेश्चन को इसको कॉपी कर लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों
आज के लिए यहीं तक, मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।